प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के अंतर्गत पेपर सेकंड में सामंतों के कर्तव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः सामंतों के कर्तव्य बहुत सुनिश्चित होते थे, पर स्थान स्थान पर वे कुछ अलग अलग होते थे। सामंतों को मुख्यतया 3 कार्य संपादित करने पड़ते थे। नंबर 1 है सरकार संबंधी अर्थात न्याय, नंबर 2 है वित्तीय और नंबर 3 है सेना संबंधी। सामंत को अपने लॉर्ड के दरबार में उपस्थित होना पड़ता था। यह उपस्थिति समय समय के लिए आवश्यक थी, अथवा जब भी लॉर्ड द्वारा कहा जाता तो उसे लॉर्ड के दरबार में उपस्थित होना पड़ता था। दरबार में वह अपने लॉर्ड को नीति संबंधी मामलों पर सलाह देता था, अथवा अन्य सामंतों के साथ न्यायालय में न्यायाधीश की हैसियत से अभियोगों की सुनवाई करके न्याय प्रदान करता था। अपने अधिकृत क्षेत्र और उसके निवासियों की जान माल की रक्षा करना भी सामंत का कर्तव्य होता था। दूसरा मुख्य कर्तव्य अपने लॉर्ड को वित्तीय सहयोग देना था। यह आर्थिक सहयोग उसकी भूमि के आकार की दृष्टि से तय किया जाता था, अर्थात अधिक भूमि वाले सामंत को अधिक धन देना पड़ता था और कम भूमि वाले सामंत को कम धन देना पड़ता था। आर्थिक सहायता मुख्यतः 3 अवसरों पर दी जाती थी। नंबर 1 है लॉर्ड के बड़े लड़के के नाइट होने के अवसर पर, लॉर्ड की दूसरी बड़ी लड़की के विवाह के समय, और नंबर 3 है यदि उसका लॉर्ड किसी के द्वारा बंदी बना लिया जाए अथवा कोई उसका अपहरण कर ले तो उसकी मुक्ति के लिए आवश्यक धनराशि सामंतों को जुटानी पड़ती थी। लॉर्ड को सामंत द्वारा दिया गया धन एड अथवा नजराना कहलाता था। इसके बदले में लॉर्ड पर सामंत की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती थी। इन 3 मुख्य एडों के अलावा सामंतों को रिलीफ नामक भुगतान भी करना पड़ता था। यह एक प्रकार से उत्तराधिकारी शुल्क था। सामंत की मृत्यु के बाद जब उसका लड़का अपने पिता की भूमि का स्वामी बनता था तो उसे अपने लॉर्ड को उत्तराधिकार शुल्क चुकाना पड़ता था, जो कि काफ़ी अधिक होता था। बिना उत्तराधिकार शुल्क चुकाए वह अपने पिता की भूमि का वैधानिक मालिक नहीं माना जाता था और उस भूमि की व्यवस्था भी लॉर्ड के अधिकारियों के नियंत्रण में रहती थी। अपने लॉर्ड को सैनिक सहायता अथवा सेवा प्रदान करना सामंत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती थी, क्योंकि सैनिक सेवा सामंती व्यवस्था की रीढ़ थी। प्रत्येक सामंत से ये अपेक्षा की जाती थी कि वह व्यक्तिगत रूप में एक सशस्त्र योद्धा की हैसियत से अपने लॉर्ड की सेवा करेगा। यदि सामंत की भूमि अधिक होती तो उसे उसी अनुपात से निश्चित संख्या में अश्वारोही सैनिक भी जुटाने पड़ते थे, और इसके लिए वह अपनी भूमि का कुछ क्षेत्र उप अनुचरों को देता था। परंतु यह सैनिक सेवा सीमित होती थी। लॉर्ड के दुर्ग तथा महलों की गश्त की ड्यूटी इसके अतिरिक्त होती थी। सामंत तंत्र में कुछ
जटिलताएं भी थी। महत्वाकांक्षी सामंतों जो अपनी जागीर को बढ़ाने में रुचि रखते थे, वे एक से अधिक लॉर्डों के वासल बन सकते थे और इस संबंध में उन्हें रोकने वाला कोई नियम या व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। किसी किसी सामंत के तो 7-8 लॉर्ड होते थे। इस प्रकार की स्थिति में स्वामी भक्ति का मामला बहुत पेचीदा हो जाता था। खासकर विवाद अथवा युद्ध के समय ऐसा भी हो सकता था कि युद्धरत दोनों लॉर्डों के प्रति एक सामंत की निष्ठा रही हो और उसने दोनों से ही भी प्राप्त की हो। इस प्रकार की स्थिति आने पर सामंत लोग अपने स्वार्थों को ध्यान में रखकर ही पक्ष विशेष का साथ देते थे, क्योंकि सामंत तंत्र में इस प्रकार के युद्ध और अवसर प्राय आते ही रहते थे। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने सामंतों के कर्तव्यों के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।